मारवाड़ का पहला शासक, मुगलों से संबंध स्थापित किया था और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था, ठीक है ना। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री, क्या नाम था उसका, जोधाबाई, और अकबर ने इसका क्या नाम रखा था, जगत गुसाई का विवाह किसके साथ हुआ था, अकबर का पुत्र, अकबर का पुत्र, क्या नाम है उसका, जहांगीर। और जहांगीर से जो रिजल्ट है उसका नाम क्या था, खुर्रम। और खुर्रम का ही नाम आगे जाकर क्या बन गया था, शाहजहां। यही बनता है। और इसके अलावा अकबर और किसको कहता है विवाह करने के लिए, शिवाना का शासक था ना, कल्लाजी मल्लोत, कल पढ़ा था ना मैंने, कल्लाजी मल्लोत। और कल्लाजी मल्लोत की थी बहन, इन्होंने कर दिया था पहले मना, फिर अकबर के बार बार कहने से इन्होंने यस कह दिया था, लेकिन बारात आने पर उन्होंने क्या किया था, हाँ। और उसके बाद में उदय सिंह, और उदय सिंह का पुत्र भी था साथ में, कौन था, उदय सिंह के बाद में शासक कौन बनता है, सूर सिंह। सूर सिंह ये भी साथ में था। और इसमें एक यानी जौहर भी होता है और केसरिया भी होता है। जौहर कौन करता है, भान कंवर, एकमात्र अविवाहित, अविवाहित, उसका नाम था भान कंवर या भवन कंवर, ठीक है ना। और केसरिया हुआ था कलाजी मल्लोत, कलाजी मल्लोत। यहां तक हम पढ़ा था ना। और अगला शासक यानी उदय सिंह की मृत्यु कहां होती है, लाहौर में होती है। लाहौर में मृत्यु होने पर अकबर इसका राज्याभिषेक कर देता है, किसका, सूर सिंह का। सूर सिंह का राज्याभिषेक कहां होता है, लाहौर में होता है। और उसके बाद में सूर सिंह क्या करवाता है, एक तो सूर सागर तालाब बनवाता है। तालाब कहां बनवाता है, ऑफिस में रख दें, ऑफिस में सूर सागर तालाब जोधपुर में बनवाता है। जोधपुर में, बीकानेर अलग है, ठीक है ना। बीकानेर सूर सागर है, कितना बढ़िया पानी नालियां। ये सूर सागर तालाब कहां बनवाता है, जोधपुर में। और एक बनवाता है मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ में क्या बनवाता है, मोती महल, मोती महल, ठीक है, मोती महल भी बनवाता है। और इसके बाद में सूर सिंह के बाद में अगला शासक बनता है गज सिंह। सूर सिंह को एक उपाधि दी थी अकबर ने, अकबर ने क्या दी थी उपाधि, अकबर उपाधि देते हैं सवाई की, सवाई सूर सिंह नाम होता है, सूर सिंह। एक सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी या औरंगजेब ने दी, औरंगजेब ने दी, ठीक है ना। शाहजहां ने जो उपाधि दी थी ना, मिर्जा राजा की उपाधि दी जय सिंह। जय सिंह प्रथम था और वो जय सिंह सेकंड था, कंफ्यूज मत होना। और यहां पर जो सवाई की उपाधि है अकबर देता है, किसको देता है, सूर सिंह को देता है। सूर सिंह के बाद में अगला शासक कौन बनेगा, गज सिंह। और इनके समय दो मुगल काल थे, एक था अकबर और एक था जहांगीर। और अगले में फिर दो शासक रहेंगे, यानी गज सिंह के। गज सिंह जैसे शासक बनेगा तो इनके समय एक तो रहेगा जहांगीर और एक रहेगा शाहजहां। ये चाहे खुर्रम कह दो चाहे शाहजहां कह दो, ये दो मुगल शासक रहेंगे। लेकिन गज सिंह को जहांगीर क्या उपाधि देता है, दलथंबन। परीक्षा में कई बार पूछो रहे, दलथंबन किसकी उपाधि है, गज सिंह को उपाधि देता है दल थंबन। मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी जोधार नाम रखे जगत गुसाई, जगत गुसाई। और आमेरी जी की जोधा है बीर नाम का ही राख्यो मरियम उजवी, मरियम उजवानी। और आमेर वाली जी की अकबर की खुद री गई होगी। और आ है मारवाड़ी जी की अकबर रे बेटे री भाई। गज सिंह, गज सिंह शासक बनता है ना, तो इनके शासन काल में एक था जहांगीर
और एक था शाहजहां। जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी दल तंबनगी। जहांगीर हमेशा कहां रहता था? जहांगीर हमेशा आगरा में रहता था। आगरा में। आगरा में किसके दरबार में रहता था? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में रहता था। और जहांगीर के दरबार में गज सिंह की एक प्रेमिका थी और उसका नाम था अनारा। अनारकली नहीं, अनारा है, केवल अनारा। गज सिंह की प्रेमिका, और इसका नाम है अनारा। अनारा यह हमेशा इसके साथ में रहता था आगरा में। और साथ में इनके दो पुत्र भी थे गज सिंह के। क्या नाम था? एक था अमर सिंह राठौड़, और एक था, अगला तो शासक बनेगा, जसवंत सिंह राठौड़। अब देखो, गज सिंह है हमेशा अनार के साथ में रहता है, तो गज सिंह का बड़ा पुत्र इसको उचित नहीं मानता है। जायज भी बात है, पिताजी एड़ो व्यवहार करें बढ़िया भी को लागे। तो अमर सिंह हमेशा अनारा मात का ही करता, गुस्सो करता, क्या निकाल दो बड़ी बड़ी। लेकिन जसवंत सिंह सपोर्ट करता कि कोई नहीं पिताजी, आने वाले समय में हम भी ऐसे बनेंगे। तो गज सिंह की जो प्रेमिका है अनारा, अनारा के कहने से जो मारवाड़ का शासक किसे बनाएंगे? जसवंत सिंह को। ये अनारा कहती है कि अमर सिंह को मारवाड़ का शासक नहीं बनाना है। लेकिन अमर सिंह एक शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली। और अमर सिंह को गुस्सा भी आता था। इतनी बात कहने के बाद में अमर सिंह वहां से निकल जाता है और कहां आता है? नागौर आ जाता है। नागौर कौन आता है? अमर सिंह। और अमर सिंह नागौर में एक युद्ध भी करता है। अमर सिंह और बीकानेर का शासक था करण सिंह। इन दोनों के बीच में 1644 में एक युद्ध होता है, मतिरे की राड़। अब देखो 1644 में नागौर का शासक हो गया अमर सिंह, और बीकानेर का शासक कौन है? बीकानेर का शासक है करण सिंह। नागौर में गांव है, क्या नाम है उस गांव का? एक तो है बीकानेर का गांव, बीकानेर का है शिलवा या सालवा, और नागौर के गांव का क्या नाम है? जोखनिया। नागौर का गांव है जोखनिया। ठीक। अब देखो मतीरी की बेल कहां पर है? बीकानेर की सीमा पर है, लेकिन बेल बदर कठ आ जाए माठ पार कर ले, और मतीरो आज जो है नागौर सीमा बात है। और नागौर किसान है वो कहीं करे मतीरो पोर खा ले। दोनों किसान के बीच में झगड़ो हुए, और झगड़ो होने बाद में यानी जोखनिया जो किसान के भी मतीरो तुम्हारे खेत में, तो मैं खाली बेल मैं देखी को, लेकिन वो किसान कह दिया कि बेल मारे खेत में। और उसके बाद में सिलवा और जोखनिया गांव के लोगों के बीच में झगड़ा होता है, और उसके बाद में ये झगड़ा कहां चला जाता है? अमर सिंह और करण सिंह के बीच में चला जाता है। और अमर सिंह और करण सिंह के बीच में एक युद्ध होता है 1644 में। 1544 में कौन सा हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध या जैतरण का युद्ध, ठीक है ना। 1644 में मतिरे की राड़ ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है? अमर सिंह की विजय होती है। और अमर सिंह क्या करता है, जो बीकानेर की जगह सिलवा गांव इस पर अधिकार कर लेता है, और बीकानेर के शासक करण सिंह को पराजित कर देता है। और उसके बाद में करण सिंह और अमर सिंह दोनों किसके दरबार में रहते हैं? शाहजहां के दरबार में, आगरा में। अब देखो आगरा के किले में रह रहा है, आगरा, ठीक है। करण सिंह का क्या काम है? बेचारा पराजित होया हुआ था। शाहजहां का था शाला बाबू, ठीक है ना। क्या नाम था उसका? सलावत खान। मीर
बख्शी सलावत खां, सलावत खां ये वहां का मुख्य प्रशासक था। करण सिंह हमेशा मीर बख्शी सलावत खां को भड़काता था। ये अमर सिंह है ना, थारे हमेशा चुगली करे, लेकिन सलावत खान कहा कि मेरे सामने अमर सिंह ने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद में फिर ये करण सिंह कभी शाहजहां को भड़काता है कि अमर सिंह है ना थारी चुगली करे। एक दिन अमर सिंह ने शाहजहां से कहा कि मैं नागौर दरबार जा रहा हूं, 10 दिन बाद में वापस लौटूंगा। अब बात कौन कहे? अमर सिंह। लेकिन अमर सिंह ने टाइम लाग जाए, काफी टाइम बाद में वापस आगरा पहुंचे। और आगरा पहुंचने के बाद शाहजहां ने कहा था अमर सिंह को कि वे इतनी देरी से क्यों आए। अमर सिंह का काम हो गया, टाइम लग गया। शाहजहां ने कहा कि इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? अर्जाना देना पड़ेगा। तो अमर सिंह ने कहा था हम तो आपके दरबार में रहते हैं और हमारे पास में केवल तलवार है, आप कहोगे उसके सिर में से निकाल देंगे और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो जो शाहजहां का साला है ना मीर बख्शी सलावत खां, इन्होंने अमर सिंह को अनपढ़ गवार कहा था। गवार का मतलब क्या होता है? मूर्ख। यानी इन्होंने अमर सिंह को क्या कहा था? गवार। ये तो बिल्कुल ही गवार है, ऐसा क्या बोल रहे राजा के सामने। इन्होंने गवार ही कहा था, लेकिन अमर सिंह ने तुरंत म्यान से तलवार बाहर निकाली और सलावत खान के 2 भाग कर दिए। किसके सामने? शाहजहां के सामने। और उसके बाद अमर सिंह ने शाहजहां के पीछे तलवार फेंकी। शाहजहां भाग करके कहां चला जाता है? दासियों के बीच में। दासियों के बीच में क्यों जाता है? इसीलिए जाता है कि जो राजपूत शासक है, यानी दासियों के बीच अचानक से नहीं आता है। यदि योद्धा आता है उसके बीच में आ सकता है। और उसके बाद में अमर सिंह के वहां एक सेनापति थे और सेनापति ने कहा था अमर सिंह को कि अब आप यहां से निकल जाइए। अमर सिंह के पास में घोड़ा था जिसका नाम था बादल। बादल घोड़े का क्या नाम है? याद रखे नाम, घोड़े नाम का है बादल। और आगरा के उस दरवाजे का क्या नाम है? बुखारा दरवाजा। बुखारा। इस दरवाजे को तोड़ करके अमर सिंह वहां से निकल करके नागौर आ जाते हैं। और अमर सिंह की छतरी कहां है? अमर सिंह की छतरी नागौर में, ठीक है। नागौर आ जाता है। और ये जो बुखारा दरवाजा है 200 साल तक बंद रहा था। इसके बाद में 200 साल बाद में एक अंग्रेज अधिकारी आता है, जॉर्ज स्टील। जॉर्ज स्टील ये एक अंग्रेज अधिकारी आता है और आने के बाद में कहता है ये बुखारा दरवाजा बंद क्यों है? क्योंकि इस दरवाजे को बंद कर दिया था, खोला ही नहीं गया। तो कहा कि यहां से अमर सिंह अपने घोड़े बादल के द्वारा यहां से निकले थे और शाहजहां के जो साला बाबू है मीर बख्शी सलावत खां, उनको मौत के घाट। अरे 200 साल हो गए, अब वापस थोड़ना आएगा, इस दरवाजे को खोलो। और उस दरवाजे को खोल करके बुखारा दरवाजे का नाम क्या रखा था? अमर सिंह दरवाजा। अमर सिंह दरवाजा ये आगरा में। याद रखिए, ऑपरेशन में आवड़ है, ठीक है। नारायण जी आ गया कि करे? नारायण जी बहन का फोटो को भी काटने आओ मैं। और यानी आगरा के किले के दरवाजे का नाम क्या रखा था? अमर सिंह दरवाजा। इन्होंने रखा था जॉर्ज स्टील ने। पहले उसका नाम क्या था? बुखारा। यहाँ के अमर सिंह का नाम लेते हैं बुखारा आ जाता। आगरा वाला मतिरे की राड है। अमर सिंह और करण सिंह के बीच में ओढ़िए, ठीक है। गांव की सोगियो बीकानेर सिलवा गांव है और नागौर जोखनिया गांव। सिंह है ना, गज सिंह के जो बेगम थी, यानी प्रेमिका बेगम, प्रेमिका बेगम अनारा, इनके कहने से अगला शासक किसको बताते हैं? जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह जब शासक बनता है तो इनका एक राम सिंह कुंपावत शरणार्थी था। शरणार्थी कैसे था कि जसवंत सिंह हमेशा हमेशा बीमार रहता था।
हमेशा बीमार है। एक ज्योतिष ने कहा था कि इसके लिए एक बलि देनी पड़ेगी, और बलि देने वाला कौन था? राम सिंह कुंपावत। और राम सिंह कुंपावत ने बलि दी थी। उसके बाद में जसवंत सिंह एकदम तैयार हो गया था ज्योतिष के कहने से। राम सिंह कुंपावत, यानी कुंपावत की छत्रिया कहाँ है? छत्रिया कागा गांव। कागा गांव कहाँ है? कागा गांव जोधपुर में। जोधपुर में राम सिंह कुंपावत की, जो कुंपावत परिवार के वैसे छत्रिया कहां पर है? कागा गांव जोधपुर में। लेकिन सबसे श्रेष्ठ छत्री किसकी है? राम सिंह कुंपावत की। अब हाँ, खुदरी दी, खुदरी बलि दी, ठीक है। अब देखो, जसवंत सिंह के दरबार में भी एक इनका सेनापति था, क्या नाम था उसका? दुर्गादास राठौड़, नाम सुनो। दुर्गादास के पिता थे जिसका नाम था आस्करण। एक शासक भी बता था हमने, आस्करण। और यह आस्करण जसवंत सिंह का क्या है? सेनापति। सेनापति। और जसवंत सिंह भी, किसी को कोई बेगम वगैरह मिल गई, और बेगम मिलने से इन्होंने अपने पत्नी और पुत्र दोनों को क्या कर देते हैं? निष्कासित कर देते हैं। हाँ हाँ, आस्कर। और पुत्र का नाम था दुर्गादास। दुर्गादास राठौड़ बाद में लगा था, ठीक है ना। अब देखो, दुर्गादास यहाँ क्या कर रहा है? गाय वगैरह चरा रहा है जोधपुर के आसपास के गांव में। जोधपुर के अपनी माँ के साथ में रहता है और अपना गुजारा करता है। तो वहां पर एक था रायका, और रायका ऊंट चरा रहा था। और ऊंट को क्या कर रहा था, यानी भरे बाजरे के खेतों से, या फसल जो खड़ी थी, खड़ी फसल में उसके ऊंट चरते थे। तो दुर्गादास ने इस रायको को कहा था कि जो बेचारा किसान है, फसल को यानी बोते हैं, मेहनत करते हैं, और आप इसके अंदर ऊंट चराते हैं। उन्होंने कहा था कि है क्या, यहाँ पर जो ये राजा है, ये भी एक, यानी क्या बोलते हैं उसको, छप्पर में रहते हैं, और आप हो ही कौन? दुर्गादास ने तुरंत तलवार निकाली और उस रायके की हत्या कर दी तुरंत। और पूरे मारवाड़ क्षेत्र में यह अफवाह फैल गई थी कि दुर्गादास ने, जो कि जसवंत सिंह का सेनापति है, उसका पुत्र है दुर्गादास, इन्होंने एक रायके की हत्या कर दी। तो दुर्गादास को जसवंत सिंह ने बुलाया, और दुर्गादास निडर होकर गया था किसके पास में? जसवंत सिंह के पास में। और कहा, आस्करण से पूछा कि ये आपका पुत्र है क्या? आस्करण ने मना कर दिया था, ये मेरा पुत्र नहीं है। उसके बाद में दुर्गादास ने कहा था कि ये मेरे पिता है, मैं इनका पुत्र हूं, और इनको कुछ अलग व्यवस्था हो जाने के कारण इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया है। तो जसवंत सिंह ने कहा कि आपने रायके को कैसे मारा? और जसवंत सिंह के पास में एक और सेनापति बैठा था कि मैंने रायके को ऐसे मारा। यानी इन्होंने एक और तलवार चलाई और पास में बैठे सेनापति को धड़ से अलग कर दिया। फिर जसवंत सिंह ने कहा कि ये तरीका नहीं बताना है, क्यों मारा? तब कहा दुर्गादास ने, पहले तो आपने पूछा कि कैसे मारा, तो मैंने उदाहरण दे दिया, ऐसे मारा, पास में बैठे सैनिक को, बेचारे को मार दिया। उसके बाद कहा कि मैंने खड़ी फसल में ऊंट चराते हुए इनको देखा था, इनको मना किया था। तो आपके बारे में उन्होंने भला बुरा कहा था कि मारवाड़ का जो शासक है वो एक झोंपड़े में रहता है, और मेरे से ऐसे अपशब्द सुना नहीं गया था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। जसवंत सिंह ने कहा कि हमारा जो अगला जो सेनापति होगा दुर्गादास राठौड़ ही होगा। क्यों? कि आने वाले समय में मारवाड़ को जो बचाने का काम करेगा, कौन करेगा? दुर्गादास राठौड़ करेगा। और वास्तव में इन्होंने ऐसा ही किया था, क्योंकि जसवंत सिंह का एक पुत्र था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह पहले एक पुत्र था पृथ्वी सिंह, और जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में गया था, आगरा। किसके दरबार में? औरंगजेब। जब औरंगजेब के दरबार में जाता तो औरंगजेब क्या कर रहा था, यानी दो शेर आपस में युद्ध कर रहे थे, वो शेरों का युद्ध करवा रहे थे औरंगजेब।
औरंगजेब ने एक दिन जसवंत सिंह को कहा था कि आप भी आपके क्षेत्र मारवाड़ से एक दिन शेर लेकर के आना और हमारे शेरों के सामने युद्ध करवाना। जसवंत सिंह का ठीक है ले आएंगे। और काफी दिन बाद में जैसे जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार वापस आते हैं तो औरंगजेब ने कहा, जसवंत सिंह आपने कहा था शेर लाना है, शेर नहीं लाए क्या? जसवंत सिंह ने कहा था हम तो मारवाड़ में रहते हैं, मारवाड़ से कहां से शेर आए, वहां तो सूखा क्षेत्र है, वहां शेर ही नहीं है। तो औरंगजेब ने कहा था कि मैंने सोचा राजपूत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज आप झूठ बोल गए। तो जसवंत सिंह ने कहा कि हाँ शेर है मेरे पास में, और पृथ्वी सिंह को इनके सामने छोड़ता, शेरों के सामने। इनका पुत्र जसवंत सिंह का पुत्र पृथ्वी सिंह जब शेरों के सामने तलवार लेकर के जाता है, तब औरंगजेब ने कहा था कि शेरों के हाथ में तलवार नहीं होती। पृथ्वी सिंह बेचारा तलवार भी नाग दी हालो सा, हाँ कह दीजिए। फिर जसवंत सिंह ने कहा कि आपके जो शेर है ना इनके 4 पैर होते हैं, लेकिन हमारे जो मारवाड़ में जो शेर है ना उनके 2 ही पैर होते हैं। और पृथ्वी सिंह जोश के साथ में गया था और शेर के 2 भाग करते जबड़े को चीर दिया था। किसने? पृथ्वी सिंह। तो औरंगजेब ने देखा कि ये जो इनका पुत्र है पृथ्वी सिंह, अभी तो जसवंत सिंह शासक है, आगे आने वाले समय पृथ्वी सिंह शासक बनेगा, शेर को ऐसे चीर रहा है तो मेरे को पता नहीं एक हाथ से चीर देगा। और औरंगजेब क्या करता है, एक जहरीला वस्त्र देता है, तुम्हें सूट दे करे जाओ उनके, सॉरी साहब हाथ फिर सूट दे दे सोरन को इनको दे। तो पृथ्वी सिंह को भी क्या देता है, वस्त्र देता है। कौन देता है? औरंगजेब। और वस्त्र में जहर ही जहर लगा दे, लेकिन सुगंध थी। और पृथ्वी सिंह उस वस्त्र को पहनने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बेचारे जसवंत सिंह कोई संतान हो, और जसवंत सिंह औरंगजेब नाराज रहना शुरू किया। यानी प्रत्यक्ष रूप से तो इनके साथ में रहता था और अप्रत्यक्ष रूप से मराठों का सहयोग करता था। कौन? जसवंत सिंह। अब देखो औरंगजेब और दारा के बीच में एक युद्ध भी होता था, दोनों भाई भाई के बीच में। और इस युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? औरंगजेब के भाई दारा का साथ दिया था। ठीक है। और इस युद्ध में शायद धर्मत का युद्ध था, धर्मत का युद्ध 1668 में आसपास में हुआ था, सही डेट मेरे को ध्यान नहीं है। और जसवंत सिंह इस युद्ध से बीच में से चला गया था, क्योंकि इस युद्ध में विजय किसकी हो रही थी? औरंगजेब की हो रही थी। और जसवंत सिंह सोचे आज मारा जाए, और जसवंत सिंह जाए मारवाड़ जावे, और मारवाड़ में एक रानी है जसमा दे। रानी कौन होती? जसमा दे। जसमा दे ने द्वार के दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे बंद। उनको पता चल गया था जसमा दे को कि मेरा पति परमेश्वर आ रहा है, लेकिन युद्ध में बीच मैदान छोड़ करके आ रहा है। और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने कहा था कि आप राजा नहीं है, राजा होते ना युद्ध में या तो युद्ध जीत करके आते हैं या वीर गति को प्राप्त होकर आते हैं। जसवंत सिंह के सॉरी, अब मैं कदे आज मैं गलती हूँ भूली आ गया, आज तू गेट खोल दे, नहीं डर लागे यार, औरंगजेब दारा भाई भाई विद्रोहियों कितना कत्ल करता देख क्या, मन छोड़ दो। यानी इन्होंने माफी मांगी थी इनके सामने। तो एकमात्र रानी मारवाड़ की जिन्होंने अपने पति को आने से एक बार दरवाजे भी बंद कर दिए थे, वो कौन थी? जसमा दे। और जसमा दे किसकी? औरंगजेब इनको पहले दक्षिण भारत भेज देता है, और इसके बाद में कहां भेज देता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान चला जाता है। किसको भेज देता है? जसवंत सिंह को। और जसवंत सिंह अपने साथ में रानियों को भी लेकर के जाता है। रानी पतो कौन कितनी होती? एक तो जसमा दे ही, ठीक है। और वहां पर जाने के बाद में लाहौर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब कोई पुत्र को होता, लेकिन भगवान ने दया 2 रानियां रहे, 2 संतान हुई, ठीक है। गर्भवती थी 2 रानियां, और भी एक नाम है अजीत सिंह, अजीत सिंह, और एक नाम है दलथम्बन। दल नहीं पुत्र हो दल थम्बन, हो सके दादू ही आयो हीरो, दादे नाम दल थम्बन हो। हाँ हाँ, गज सिंह उपाधि थी दल थम्बन। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में इनके 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, एक तो अजीत सिंह और एक दल थम्बन। और इसके साथ में कौन था? दुर्गा दास राठौर।
जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तब औरंगजेब खुश होता और कहता है कि आज, क्या कहता है वो, आज क्या बोलते हैं उसको, ऊपर के दरवाजे से या कील वगैरह टूट गया, सब शब्द बोलते हैं, ठीक है। यानी खुशी व्यक्त करता है, ये खुश, आज कुफ्र के दरवाजे से, सब होता है, मैं उसको बोलता हूँ कील बोलते हैं उसे, ठीक है ना। क्या आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया वगैरह। कुफ्र का दरवाजे का मतलब होता है जैसे कोई दरवाजा होता है ना, दरवाजे में जो लगी हुई थी कील होती है ना, वो कील निकल जाए दरवाजा गिर जाता है। तो इसी तरह ये क्या करता था, औरंगजेब को परेशान करता था। तो आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। किसके लिए कहा था, औरंगजेब ने जसवंत सिंह लिए कहा था। लेकिन जैसे कुछ सैनिकों ने कहा था कि खुशी करने की जरूरत ही नहीं है, जसवंत सिंह का 2 बेटा है, एक दल थम्बन, एक अजीत सिंह लाहौर में। और औरंगजेब ने तुरंत आदेश भेजा था दुर्गादास राठौड़ को कि तुम इन दोनों को कहां ले आओ, दिल्ली ले आओ, दिल्ली लाओ और वहां पर इनका राज तिलक करेंगे। और दुर्गादास ले जाते हैं, अजीत सिंह दलथम्बन को वहां ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद में एक रूप सिंह राजपूत शासक था, इनकी एक थी हवेली, और कहते हैं कि रूप सिंह की हवेली में विश्राम करो। जैसे ही दुर्गादास इन दोनों अजीत सिंह और उन दोनों को ले जाते हैं, रानियों को भी ले जाते हैं, वहां विश्राम करते हैं, तब औरंगजेब इनको बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि ये जो अजीत सिंह है बड़ा है, यदि इनको शासक बनाना ही है तो पहले इनको मुगल धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, मुगल बनाना पड़ेगा, मुस्लिम बनाना पड़ेगा। अब दुर्गादास के सामने समस्या हो गई। और एक साथ में थी गोरा नाम की महिला, गोरा धाई। जैसे मेवाड़ की क्या थी, पन्ना धाय, किसकी रक्षा की थी, किससे, बनवीर कौन था, किसका, दासी थी ना, अनोरस, अनोरस का पुत्र था, ठीक है ना। अब क्या है, दुर्गादास एक इनका साथी था, और इनके साथी ने एक स्कीम लगाई थी, क्या, या सांप का जो खेल वगैरह दिखाते हैं ना, उसी तरह इन्होंने एक सांप का खेल दिखाना यहाँ पर शुरू कर दिया था। और औरंगजेब वो खेल देखने में व्यस्त थे। दुर्गादास और गौरा इन दोनों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं। किसको, अजीत सिंह को, दलथम्बन को और रानियों को। कहा जाता है कि दलथम्बन बीच में ही मारा जाता है, लेकिन अजीत सिंह को दुर्गादास वहां से बचा लेते हैं, और साथ में एक गोरा धाई भी होती है, इसलिए इसको मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। मारवाड़ की पन्ना किने कहवे, गोरा धाई, ठीक है। और इन्होंने अजीत सिंह को वहां से बचाया, और बचा करके एक बार सिरोही ले आते हैं। सिरोही में जय सिंह राज पुरोहित, जय सिंह पुरोहित, इनके यहां शरण देते हैं। और यहां शरण देने के बाद में, यानी 8 वर्ष बाद में यहां से निकालते हैं वापस, किसको, अजीत सिंह को। और यहां से निकालने के बाद में अब देखो, दुर्गादास और एक था मेवाड़ का राजा राज सिंह, एक था दुर्गादास और एक था राज सिंह। राज सिंह ने भी सहयोग किया था दुर्गादास का और इनको शासक बनाने का, अजीत सिंह को। और इन्होंने क्या किया, एक औरंगजेब का था पुत्र, इसका नाम था अकबर द्वितीय। पहले अकबर वो था, एक औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय। दुर्गादास और राज सिंह ने अकबर को भड़काया कि आपके पिताजी है जो राज सिंहासन चला रहे हैं, इससे मुगल धर्म समाप्त हो जाएगा। आपके जो वंशज हैं वो हमसे मिलजुल करके रहते थे, और यदि हमसे मिलजुल करके रहेंगे तो आपका मुगल वंश बच जाएगा, वरना समाप्त हो जाएगा। और इनको भड़काने के बाद में अकबर किसके साथ हो जाता है, अपने पिता के विरोधी हो जाता है। और दुर्गादास और राज सिंह के बाद राज सिंह का पुत्र था जय सिंह, इन्होंने इसे यानी राजस्थान का बादशाह घोषित कर देते हैं। और कहां पर, नाडोल, नाडोल कहां पर है, पाली में, पाली में अकबर द्वितीय को बादशाह घोषित कर देते हैं। अब औरंगजेब में समस्या हो गई, एक तरफ दुर्गादास है, राज सिंह, जय सिंह है, और मेरा बेटा अकबर भी इनके साथ में,
अब तो मेरी मौत भी हो सकती है। और औरंगजेब ने अकबर द्वितीय के मामा, इसका नाम है तेहवर खां, तेवर खां को बुलाया था। मीतर का कौन था बताओ, कहां फैलाई थी? हल्दी घाटी युद्ध में फैले, खानवा युद्ध नहीं फैले। हल्दी घाटी के युद्ध में मीतर खान ने आकर के कहा था कि अकबर स्वयं एक बड़ी सेना लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर तेवर खां है, अकबर का जो मामा है, औरंगजेब ने इसको यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद तेवर खां की जो संतान थी उसको ऊपर लटका दिया और नीचे तेल की कढ़ाई चढ़ा दी। कहा कि बताओ आपकी संतान को बचाना है या जो मैं कहूं वो वैसे करोगे? तेवर खान का बताओ क्या करना है कि आपका जो भांजा अकबर द्वितीय है वो दुर्गादास और राज सिंह के साथ, उनको वापस कैसे करके लाना है। और तेवर खान ने कहा ठीक है आप मेरी संतान को छोड़ दीजिए। तेवर खान किसके पास जाता है? दुर्गादास राठौड़ के पास जाता है और दुर्गादास को कहता है कि अब औरंगजेब है ना, उन्होंने अच्छी राजनीति बनाई है। अब तेवर खान क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने अकबर को आपके प्रति भेजा है और अकबर एक दिन आपके साथ में धोखा करेगा। किसको भड़का रहा है ये? दुर्गादास को। और दुर्गादास ने कहा ये बात है, चलो हम अकबर के पास जाते हैं। तब तक औरंगजेब अकबर के अपने पुत्र के चारों तरफ से सैनिक खड़े कर देते हैं और दुर्गादास से इनको मिलने नहीं देते हैं। और यहां से फिर दुर्गादास वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद में अकबर को भी पता चल जाता है कि ये तेवर खां के क्या है, एक राजनीति। तब तक क्या करता है, यानी राज सिंहासन पर तो अजय सिंह बैठ जाता है, औरंगजेब इसके पीछे पीछे भागते हैं। अकबर और दुर्गादास दोनों दक्षिण भारत चले जाते हैं और शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी या शाहजी थे? साहू जी, इसके पास चले जाते हैं। और साहू जी मराठा थे, इन्होंने हमेशा कहा था कि हाँ मैं आपका सहयोग करूंगा करूंगा करूंगा। लगभग काफी टाइम तक 8 वर्ष तक यहाँ रुके थे। यहाँ रुकने के बाद में अकबर यहाँ से विदेश चला जाता है, कहता है कि मैं विदेशियों से सहयोग लेके आऊंगा, अकबर द्वितीय। और अकबर अपनी संतान को किसके पास छोड़ देते हैं? दुर्गादास राठौड़ के पास में छोड़ देते हैं। और अजय सिंह क्या करता है, अब दुर्गादास राठौड़ जब हट्टा कट्टा हो जाता है, बड़ा शासक बन जाता है, तब दुर्गादास राठौड़ को यहाँ से निष्कासित कर देते हैं, देश निकाला दे देते हैं। कहता है कि अब आपका कोई काम नहीं। दुर्गादास ने कहा मैंने कितना, देखो तुम जैसे छोटे थे, जन्म हुआ आपका, मैंने किस तरह तेरे को बचाया, मारवाड़ का शासक बनाया, आज तुम देश निकाला दे रहा है। तो दुर्गादास यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाता है? पहले मेवाड़ चला जाता है और मेवाड़ के बाद में कहाँ चला जाता है? एमपी में चला जाता है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ रहता है? कहाँ है? उज्जैन है क्या? उज्जैन एमपी में एक क्षिप्रा नदी है, वहां पर उनका देहांत हो जाता है। और दुर्गादास राठौड़ की छत्री कहाँ है? उज्जैन, उज्जैन में, ठीक है ना। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा। क्यों पूछते हैं? कि दुर्गादास राठौड़ की छत्री कहाँ है, और ऑप्शन में घूमे सभी ऐसे ही घूमेंगे, मेवाड़ है, मारवाड़ है या जैसलमेर इसके आसपास में होंगे, क्योंकि ये मारवाड़ का शासक के साथ में था। लेकिन छत्री कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये वहां चला जाता है।